21 मई 1991 भारत के राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपोरबंदर में एक बम धमाके में हत्या कर दी गई। धनु नाम की आत्मघाती हमलावर द्वारा एक सोची समझी साजिश एलटीटीई की। 7 लोगों को टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा करार दी, पर दूसरों की तरह इनकी भी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और अब 11 नवंबर 2022 सभी 6 दोषियों की रिहाई के दिए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 साल की सजा काटने के बाद कुछ समय पहले राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरीवलन की जेल से रिहाई की गई। आर्टिकल 142 के तहत हुई रिहाई। 6 दोषियों के नाम नलिनी श्रीहरन, संतान मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन। तपिन जी, इन सब रिहाइयों को हम कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल पायल जी, सबसे पहले दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि आखिर इतनी नफरत लिट्टे के अंदर जैसे कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम्स के अंदर आई, क्योंकि वो श्रीलंका से आकर जो है इतनी बड़ी रणनीति करते हैं। नलिनी के घर जो है वो 20 मई की रात को एक फिल्म देखी जाती है, पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और किस तरह से आत्मघाती हमला कर जो है वो राजीव गांधी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से जब एक श्रीलंका और लिट्टे के बीच में एक बड़ी जंग जो है वो चल रही थी, तो जिसके बाद राजीव गांधी उन्होंने जो है एक अपनी शांति सेना वहां पर भेजी। जब शांति सेना भेजी, उन्होंने तो सिर्फ एक जंग को रोकने के लिए, एक शांति का जो है वो पैगाम देने के लिए सेना भेजी थी, वहां की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सके। लेकिन वहां के जो गुरिल्लास थे उनके साथ जो है हमारी सेना की जो भिड़त हो जाती है, तो उसके बाद जो है एक क्लैश जो है उनके अंदर एक नफरत पैदा हो जाती है। तो जिसके बाद 32 महीने के बाद जो है वो सेना को वापस बुला लिया जाता है। तो अब जो है जो लिट्टे है, इसको ये डर था कि अगर भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बन जाते राजीव गांधी तो फिर से वो सेना भेजेंगे। इसी नफरत के चलते इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो लिट्टे की ओर से घड़ा गया और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं उनको किस तरह से मौत के घाट जो तमिलनाडु में उतारा गया। ये एक बड़ी जो है एक कहा जा सकता है कि एक नफरत एक संगठन के अंदर थी, तो मौत के घाट उतारा गया। तो इसमें जो है बहुत मौतें हुई, 16 के लगभग जो है तब मौतें होती हैं। तो ये एक कहा जा सकता है कि इसके बाद जो है अब जो रिहाई यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि रिहाई के पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि एलटीटी के एक प्रमुख लीडर ने बाद में ये इस बात को माना भी था कि राजीव गांधी की जो हत्या थी ये एलटीटी की सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने जो प्रभाकरन थे एलटीटी के लीडर, उनको वॉरलॉर्ड के नाम से भी बोला था। और एलटीटी ने के जो एक माफीनामा तो नहीं, लेकिन एक ये कहा गया था कि एलटीटी की सबसे बड़ी गलती रही थी। कोशिश की बिल्कुल गई थी। लेकिन अब बात आती है कि 31 सालों के बाद जो 6 थे, एक की तो पहले ही रिहाई हो गई थी, जो 6 दोषी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत दी है रिहाई। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 142 के। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि अगर उस लिहाज में कोई ऐसा विशेष लॉ नहीं बना हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो आर्टिकल 142 लगा के उस सजा को हटा सकते हैं। और इसी के तहत, इसी के चलते इन 6 जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनकी सजा रद्द की गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से 18 मई को पेरीवलन जो हैं उनको रिहा किया गया उनके अच्छे बर्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन इसी के आदेश को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन 6 जो दोषी हैं, अगर इनके खिलाफ और कोई मामला नहीं है तो इनको भी रिहा कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब देश में अब बड़ी राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो हैं नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। स्पोक्सपर्सन जयराम का तो बयान भी आया है कि दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने तो उनको माफ कर दिया है। तो ये एक प्रियंका गांधी तो नलिनी से मिलने भी गई थी और उसकी जो बुक है, नलिनी जो एक कॉन्विक्ट है, जो नलिनी श्रीहरन, उन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। और नलिनी के बारे में ये भी बताएंगे कि नलिनी के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि नलिनी ने जेल से ही एमसीए की पढ़ाई करी थी और नलिनी की बेटी भी बाहर रही है। तो इस तरह के काफ़ी के 31 साल तक इन्होंने काफ़ी मुश्किल में अपना टाइम गुजारा है। और प्रियंका गांधी स्पेशली मिलने गई थी, जो उनकी जीवनी है उसमें प्रियंका गांधी से मिलने का उनका पूरा एक एपिसोड भी आता है। बिल्कुल मैम, जिस तरह से हमने देखा कि अब जो रिहाई हुई है तो किस तरह से हुई, यानी कि 142 आर्टिकल के तहत जो है ये
रिहाई की गई है। लेकिन अब जो है बड़े सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ये एक लोकतांत्रिक जो है वो एक हत्या बताया जा रहा है कि एक दोषी जो है वो मार देते हैं शरेआम देश के प्रधानमंत्री को, और उनको जो है रिहा किया जा रहा है। तो अलग अलग जिस तरह से तमिलनाडु में, हाँ बिल्कुल, जब उनके जो सजा थी, जो सजाए मौत थी, उसको भी आजीवन कारावास में जब कन्वर्ट किया गया था, तब भी काफ़ी लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी थी और काफ़ी रोष भी था। और अब आजीवन कारावास से उनको 31 साल के बाद रिहा कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने जो है स्टैलिन, तो उन्होंने इसका स्वागत किया। तो तमिलनाडु में कई जगह पर बहुत पटाखे जो हैं वो भी चलाए गए हैं। तो इसकी जो मुहिम थी ये सबसे पहले जयललिता के टेन्योर में स्टार्ट हुई थी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इनको बरी किया जाए, और उसके बाद अब स्टालिन के टेन्योर में आते आते 6 इनफैक्ट 7 के 7 जो दोषी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। जबकि पायल जी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो इसको एक अच्छा कदम मान रही है कि अगर ये इसको पॉजिटिव वे से भी देखा जा रहा है कि इस तरह से जो फैसला लिया गया कि जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उनके ऊपर कोई मामला नहीं, लेकिन राज्यपाल जो हैं वो सही कदम नहीं उठा पाते, तो जिसके कारण इनको आज भी जेल में जो है वो अपना जीवन जो है वो निकालना पड़ रहा है। तो इसी का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला भी दिया कि राज्यपालों को जो है वो पहले ये कदम उठाने चाहिए कि जिनकी सजा पूरी हो गई है उनको जो है रिहा किया जा सके। तो ये एक, लेकिन इसको अगर बोलेंगे कि ओपन द हॉर्नेट्स नेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद और भी राज्यों में जो इस तरह के दोषी हैं जो जेल में बंद है, जैसे कि हम बंदी सिंघों की बात करें तो वो भी मामला बहुत टूल पकड़ेगा। जी बिल्कुल, अब जो है अगर बंदी सिंघों की आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है कि जो इन लोगों की रिहाई के लिए लगातार पंजाब से जो है देश भर के सिख हैं वो मांग उठा रहे हैं कि वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, तो अब क्यों नहीं उनको रिहा किया जा रहा। तो ये देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं तो उनको भी कई चिट्ठियां, जो चाहे एसजीपीसी हो चाहे कई पॉलिटिकल पार्टीज हो, सारे लिख चुके हैं, सिख जत्थेबंदियां वो चिट्ठियां लिख चुके हैं कि उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। तो वो उन्होंने तो बहुत संताप भोग लिया, अब उनको रिहा किया जाए। तो ये जरूर, जिस तरह से हमने पैराविलन की बात की है तो उसका हवाला देते हुए इन 6 दोषियों को रिहा कर दिया गया कि अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं है तो इसी आर्टिकल के तहत जो है वो सिख जत्थेबंदियां भी कल को सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और कह सकती है कि इसी आर्टिकल के तहत सजा पूरी हो चुकी है। तो ये एक तरह से जब एक केस की जजमेंट आ जाती है तो उस जजमेंट के आधार पर जो और दोषी इस तरह की सजा काट रहे होते हैं तो उनको इसमें काफी सपोर्ट मिल जाती है। तो ये तो एक दो धारी तलवार बन जाता है सेक्शन 142। जी बिल्कुल, तो ये अब कहा जा सकता है कि इसी जजमेंट के आधार पर जो है वो 31 साल की सजा, तो जो सिख जो बंदी हैं जो अभी तक रिहा नहीं हो पाए, तो इसी उनकी भी सजा को इतना समय हो चुका है, तो इसलिए अब आज भी जेलों में है। ये लोकतंत्र जो लोकसभा के अंदर भी जो है ये कई बार मामला उठ चुका है। तो अमित शाह और रवनीत सिंह बिट्टू जो लुधियाना से सांसद है वो भी आमने सामने हो गए थे, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था अमित शाह ने। तो ये कहा जा सकता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है इसी जजमेंट के आधार पर एक बड़ी राहत जो है वो सिख जत्थेबंदियों को मिल सकती है। 31 साल के बाद आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 6 और 1 को पहले ही बरी कर दिया था, लेकिन आपको बता दें कि आर्टिकल 142 तब तक लागू रह सकता है जब तक उस उपलक्ष्य में कोई लॉ नहीं आता, कोई कानून नहीं बनता। जी बिल्कुल पायल जी, ये 142 आर्टिकल के तहत जो है ये एक बहुत बड़ा फैसला, इसे छोटा नहीं माना जा सकता कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनकी हत्या होना, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस आधार पर ज़रूर ये एक कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया कि जो सिख बंदी हैं उनकी रिहाई के लिए तो वो भी इसी तरह से मामले में इन्वॉल्व थे, तो वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। तो इसी जजमेंट के आधार पर हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट उनको भी जो है वो बरी कर दे। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपने जिक्र भी कर दिया कि जब इस आर्टिकल के तहत और कोई कानून नहीं बनता तब तक ये ज़रूर लागू रहेगा। बने रहे द समन न्यूज़ के साथ।